दिस है समर्थ बोपे। ऑलवेज वेयर मास्क एंड कीप सैनिटाइज। यही सही तरीका है आपको कोरोना से बचने का। सो कोरोना रिलेटेड हम और सारी बातें करेंगे। सो इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए ये मास्क अभी साइड में रखता हूँ। सो बिना किसी देरी के हम जल्दी ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम समर्थ बोपे। लगभग 1-1.5 साल हो गया है हम इस कोविड-19 की जंग लड़ रहे हैं और फर्स्ट वेव के बाद थोड़ी इंडिया में रिकवरी आई थी, बट उसके बाद बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन इंडिया में हुई है। बाकी देशों से कंपेयर तो इंडिया में बहुत क्रिटिकल कंडीशन हुई है। अब तक इंडिया में 2.37 करोड़ एक्टिव केसेस है, उसमें से लगभग 1.97 करोड़ से रिकवर हो चुके हैं और देखा जाए तो डेथ्स 2.58 लाख लगभग डेथ्स भी हो चुके हैं। सो उनमें से महाराष्ट्र 1 नंबर पर है, कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और एवरेजली देखा जाए तो पूरे इंडिया में बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो चुके हैं। सो ये हुआ थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट इस कोविड पैंडेमिक का। लेकिन अब हम बात करें पॉजिटिव पार्ट की, तो वो ये है कि ग्लोबली भी इंडिया को बहुत सारी मदद मिल चुकी है। यूएसए से मदद मिल चुकी है, रशिया ने भी स्पुतनिक जो वैक्सीन है वो इंडिया के लिए भेजी है। सो ये ग्लोबली भी हमको मदद आ चुकी है। और उसके बाद इंडिया में भी कोरोना पैंडेमिक में बहुत चर्चित सोनू सूद, उन्होंने भी इंडिया में बहुत सारी मदद की है। उसके बाद अंबानी हुए या फिर सामान्य से सामान्य नागरिक ने भी पीएम केयर फंड को अपने किसी लोगों ने तो अपना पूरा दान भी इस पे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया के मंदिरों में, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर मंदिर की जगह हॉस्पिटल हम बनवाते तो क्या होता। सो अगर देखा जाए तो एक स्पिरिचुअलिटी होती है। अमेरिका में तो कहाँ मंदिर तो है नहीं, बहुत 5 स्टार ऐसे हॉस्पिटल्स है, 7 स्टार्स हॉस्पिटल्स है। सो जब उनकी तरफ ऐसे क्रिटिकल कंडीशन थी यूएसए में, तब इंडिया ने भी उनको बहुत सारी मदद की थी। सो अभी सिचुएशन ये है कि जो मंदिर है इंडिया में, लगभग हर मंदिर ने, हर एक टेम्पल ने लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा इस कोविड पैंडेमिक में मदद की है। सो ये हुआ एक पॉजिटिव पार्ट। उसके बाद जो इंडिया में लॉकडाउन लगा है, अभी तक लॉकडाउन लगा है, रिलीफ तो अभी तक मिला ही नहीं है। सो इस लॉकडाउन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाया है, जैसे कि रेमडेसिविर ब्लैक मार्केट हो गया, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया। और इस कोविड पैंडेमिक में देश की कोरोना केसेस कम करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम सरकार की मदद कर सकते हैं, कैसे हम इस कोविड केसेस को कम कर सकते हैं, ये सब जानकारी हम जानेंगे द फॉर्मर ट्रस्टी ऑफ श्री साई बाबा संस्थान सम्माननीय श्री सचिन जी तांबे सर से। कोरोना के महामारी के कारण हम सब लोग लॉकडाउन है, लेकिन इसके चलते इस कोरोना के महामारी में कई सवाल लोगों के मन में पैदा हुए। हालांकि ये बात सच है कि कोरोना एक डेंजर बीमारी हमारी दुनिया में आई है, लेकिन अपना भारत देश इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर फाइट दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसमें जो कई सारे लूज फॉल्स है, उसके बारे में मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूँगा। मेरी बातचीत जो है वो कम समय में रहेगी, इसलिए मैं ये सारी बातें आपको ज़्यादा ब्रीफ में नहीं बताऊँगा, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं पॉइंट आपके सामने रखूँगा। मैं सबसे पहले ये मुद्दा आपके पास रखूंगा कि रेमडेसिविर ये जो इंजेक्शन है, ये कोरोना में काफ़ी चर्चा में आया, लेकिन मैं खुद एक कार्यकर्ता के नाते फील्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर डॉक्टरों ने इस रेमडेसिविर की जगह अगर कोई दूसरा अगर पर्याय होगा तो उसको अगर यहाँ पर वो पेशेंट के जो रिलेटिव है उनको अगर लिख के देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है इसका ब्लैक भी रुकेगा और इसकी डिमांड भी कम होगी। हालांकि जो जरूरत है वो करनी चाहिए, लेकिन वही दवा है और उसी कारण ही यहाँ पर पेशेंट बचेगा, ऐसा मुझे लगता है नहीं है। हालांकि मैं इस विषय का तज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। दूसरी बात मुझे ये जो समझ में आ गई कि कई जो पेशेंट्स है जो खुद को जब उनको कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जल्द से जल्द वहां पर तुरंत ही उसके बारे में जो है उसको डॉक्टर के पास जाकर जो भी ट्रीटमेंट है वो शुरू करनी चाहिए, ताकि ये अगर समय से पहले अगर आप ट्रीटमेंट अगर इस कोरोना की करोगे, तो मुझे लगता है किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन की या आगे चलकर
वहां पर वेंटिलेटर की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मेरा खुद का जो फील्ड वर्क के बाद अनुभव है। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब जैसे आपको कुछ सिम्टम्स लगता है तो तुरंत आप यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इस कोविड के महामारी में कई बातों पर राजनीति हो रही है, लेकिन हमारे देश के पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सारी बातें यहाँ पर आगे चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस काल में राजनीति से हमें दूर रहना चाहिए। हमें इस देश के साथ, एकता के साथ, पूरे शक्ति के साथ, पूरे समर्थन के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई जी मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहिए। इसका कारण एक है कि यह राजनीति का समय नहीं है, ये जो समय आज है ये लोगों की जान बचाने का। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि राजनीति से हम दूर रहेंगे और हमारे देश के नागरिक हमारे जिले में हो, हमारे राज्य में हो, या हमारे गांव में हो, या हमारे गली में हो, उन लोगों को बचाने का काम, उनको मदद करने का काम, यह हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कोविड के समय में कई सारे लोग कई प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं। मैं उनसे भी यहाँ पर गुजारिश करूंगा कि देखिए, कोविड-19 ये जो बीमारी है ये अभी सर्च पे है, तो मुझे ऐसा लगता है जो ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास है वही लोगों तक पहुंचानी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग जो हमें मैसेज आते हैं वो फॉरवर्ड कर देते हैं, उसके कारण जो लोग समझ नहीं पाते उनमें गलत फहमियां फैलती है और उसके कारण समाज में एक इस कोविड के बारे में डर पैदा होता है और इस डर के कारण ही कई लोगों को यहाँ पर जब कोविड होता है तो वो डर के कारण भी कई लोग यहाँ पर एक्सपायर हो गए हैं। ऐसा भी हमारा खुद का अनुभव है। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि ये जो कोविड की ये जो महामारी है इसमें हमारे सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ हो, देश के नागरिक हो, पुलिस हो, सारे लोग यहाँ पर डट कर काम कर रहे हैं। इनके साथ हमें रहना है और साथ ही साथ मैं सभी लोगों से यही बताऊंगा कि हमें इतनी ताकत के साथ, इतनी मनोबल के साथ, इतनी धैर्य के साथ, इतनी सहनशीलता के साथ, इतनी ताकत के साथ इस महामारी में से लड़ना है कि इस देश को इस कोरोना से जल्द यहाँ पर हमें मुक्त करना है, इस कोरोना पे मात करनी है, इस कोरोना पे हमें जीतना है। इसलिए मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा, सभी युवाओं से खासकर गुजारिश करूंगा, इस महामारी से बिल्कुल डरना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि इस बीमारी से हमें खुद को भी सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। इसलिए सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस दी जाएगी वो गाइडलाइंस हमें खुद को भी फॉलो करनी है और साथ ही साथ हमारे साथ जो भी हमारे घर वाले हैं, हमारे मित्र परिवार है, हमारे जो आजू बाजू को रहने वाले हैं, उनसे भी ये जो गाइडलाइन है वो फॉलो करवा लेनी है। यही एक प्रकार की हमारी देश सेवा होगी, यही हमारी एक समाज सेवा होगी। इसलिए मैंने ये जो सारी बातें कही है ये कम समय में आपके 5 महीने बताई है, लेकिन इसके माध्यम से कोरोना के ऊपर हमें यहाँ पर जीतना ही जीतना है। बस हम डट के रहेंगे और देश की सेवा में लगे रहेंगे। जय हिंद। धन्यवाद सचिन सर की इतनी वैल्यूएबल जानकारी आपने हमसे शेयर की। इस जानकारी का हम ज़रूर पालन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस देश की सरकार को हम कोविड केसेस कम करने के लिए मदद करेंगे और एक न एक दिन हम इस कोरोना को हराएंगे, हम एकजुट कर हराएंगे और ये कोविड-19 एक इतिहास बन के ही रहेगा। तो अब हम जानेंगे कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में क्या सिचुएशन है। तो उस अलग अलग स्टेट्स की सिचुएशन में यहाँ बैठ के आपको नहीं बता सकता, तो वो बताने के लिए मेरे जो दोस्त हैं अलग अलग स्टेट्स में वो आपको वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही कोरोना को घर बैठे ही कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कुछ होम रेमेडीज़ वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हेलो समर्थ, आई एम पुलकित सोनी एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान में जो कोविड की सिचुएशन है काफ़ी क्रिटिकल है। ऑलमोस्ट 2 लाख एक्टिव केसेज है स्टेट में और पर डे 17,000 केसेज आ रहे हैं, एवरेज 17,000 केसेज पर डे आ रहे हैं। तो अभी एक सर्वे हुआ था स्टेट में 6 लाख फैमिलीज का, उसमें ये आया है कि जो रूरल एरिया है उसमें कोरोना स्प्रेडिंग ज़्यादा और रिकवरी रेट कम है। वहाँ के लोगों में अवेयरनेस कम है। अगर नॉर्मल सर्दी जुकाम वगैरह होता है उनको तो वो उसको नॉर्मल फीवर समझ लेते हैं। कोविड के सिम्टम्स अगर आपको नज़र आते हैं तो आप प्लीज़ चेकअप करवाइए, कोविड का टेस्ट करवाइए आप,
होम क्वारंटाइन रहिए, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करें और स्टीम जो वेपराइज़र है उसका यूज़ करें, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। वैसे वैक्सीनेशन प्रोसेस भी अभी काफ़ी हद तक चालू है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो शायद स्लो है प्रोसेस, बट हाँ हो जाएगा थोड़े दिनों में, सबको वैक्सीनेशन लगेगी। Stay home, stay safe, stay positive and lots of Hello friends, Keshav Gujar this side. I am from MP and I have updated some news related to COVID for you. There are 3,29,000 active cases and in this there are 37% death rate and 97.168 is a recovery rate, which is quite good. Hope all of you are safe and I am suggest one thing, please eat healthy food and stay home, stay safe. Shilasman Tiwari from Delhi, and I have got some updates regarding the COVID-19 pandemic situation in Delhi. So the total cases paid today is 13.5 lakhs plus 12,481 and the recovered cases is 12.4 lakhs plus 13,583, which is very quite good. And the deaths of the people are 20,010 plus 347. As we all know guys, this is a very crucial time for all of us and it's quite hard to see our people go through such a crisis in their lives, but we have to keep our hopes alive and just stay strong at our places and just support the government and the COVID warriors and the Fauji's and just get vaccinated as early as you can and just keep your hopes alive and aim for peace and all the best. Small suggestion for all of you guys is that eat healthy, stay nutritious, drink gallons of water and just stay strong, give hopes to your people, to your loved ones and just support the government. Jai Shri Ram and all the best. Jai Hind. I am from Nasik. Today I am going to give you information about COVID related things. In Nasik, till date, around 3,55,000 cases have been detected and out of which 3,24,000 cases have been recovered. Speaking about the last 24 hours, our district recorded almost 2,500 cases. Today I am going to suggest you one of the simplest home remedy, that is steam inhalation. Actually, steam inhalation costs us nothing, but it is very useful in keeping our body safe from the deadly virus. In our district, 10 days lockdown has been imposed and we hope that this lockdown will surely help us in controlling the rise of COVID cases. The more you stay at home, the less you are prone to the deadly virus. So stay home, stay safe and stay strong mentally. One day we will surely emerge as victorious against the fight in the fight. मैं सुरेश पुणे से। जैसे हम सभी को मालूम है कि कोरोना के केसेस एक बार फिर से बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और इंडिया में कुल 2.3 करोड़ से ज़्यादा केसेस एक्टिव हैं और अगर मैं सिर्फ पुणे की बात करूं तो यहाँ पे 1.2 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो अगर हम इस सिचुएशन में हम पैनिक ना करें और ये चीज़ पे फोकस करें कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। इसीलिए जो भी गाइडलाइंस है हमें उनका पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और जो मेन चीज़ बात है वो ये है कि हमें जितना हो सके उतना घरों में रहना चाहिए, बाहर ना निकलें। इससे सिर्फ आप ही की नहीं, आपके पूरे फैमिली की सेफ्टी मैटर करती है और आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं उनकी भी सेफ्टी मैटर करती है। इसलिए जितना हो सके उतना घरों में रहें, सेफ रहें। तो इस कोविड-19 से लगभग 1-2 साल हो गए कि हमारे जो ऑन फील्ड वर्कर्स है लाइक पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेस या फिर सफाई कर्मचारी हो गए या फिर बहुत सारे जो शूरवीर हैं वो लगभग 1-2 साल हो गए इस कोविड-19 की सिचुएशन से लड़ रहे हैं। सो उनको मैं सबसे पहले सैल्यूट देना चाहता हूँ कि वो बिना किसी जान की परवाह किए बिना अपना एक नागरिकता, अपने एक शूरवीरता इस देश को इस कोरोना पैंडेमिक में दे रहे हैं। सो सबसे पहले मेरे तरफ से उनको
देखा कि कैसे इंडिया के कोविड केसेस को हम कम कर सकते हैं। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था और इस प्रयास को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए जो वैल्यूएबल टाइम द फॉर्मर ट्रस्टी ऑफ श्री साई बाबा संस्थान मिस्टर सचिन जी तांबे सर ने मुझे दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही जो मेरे प्रिय मित्र हैं अलग अलग स्टेट्स के, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने भी अपना अनमोल समय मुझे दिया और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हमारा हो गया। और वीडियो नहीं, ये एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपको साथ देनी है पूरे इंडिया की, आपको साथ देनी है पूरे देश के सरकार की इस कोविड केसेस को कम करने के लिए, इस कोविड सिचुएशन को कम करने के लिए। सो आप भी हमारा साथ दीजिए, इस देश का साथ दीजिए, इस सरकार का साथ दीजिए, जिसके कारण हमारे इंडिया के कोविड केसेस कम हो सके। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है, हमारे कंसेप्ट अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फिनएक्सपर्ट की हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। सो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।